कहते हैं हम पोशाकें पहन पा रहे हैं, अच्छे रह पा रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं और लोगों में बैठ पा रहे हैं। और महिलाओं को ये जो अधिकार है वो बाबा साहब ने इतने सारे अधिकार दिए कि वो महिला पुरुष से भी आगे जा सकती है, लेकिन महिलाएं अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगी। लेकिन आप जितने भी आज नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग नजर आए, लेकिन हम लोग क्या है, मुर्गे हैं। क्या है कि मुर्गे हैं, क्योंकि हम लोग इंतजार करने की कोई ये आती है। इसलिए सभी से निवेदन है कि अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो तो हम लोग एक साथ एकजुट होकर जाएं, हम जाएं, लेकिन हमारे साथ 5 जनों को और लेकर जाएं। फिर दूसरी बात अगर ये आती है, मैंने कभी हमेशा देखा है कि जिस गांव से अगर समस्या आती है उसी गांव की औरतें आती है, लेकिन यहाँ आस-पास जितने भी हैं सारे अगर सुन रहे हैं तो उनका भी नंबर कभी न कभी आएगा जरूर, अगर वो संविधान का है। मेरा नाम जगदीश चंद्र पाल है। बहुजन समाज पार्टी का मैं जोन प्रभारी हूँ इधर। आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से डबोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक महिला, दलित महिला, मेघवाल समाज की महिला की बिनौली निकल रही थी और कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने वहाँ पर आकर लड़ाई झगड़ा किया, उसको घोड़ी से उतार दिया और उन लोगों के साथ और मेहमानों के साथ मारपीट की। तो इस प्रकार की घटना ये कोई पहली घटना नहीं है राजस्थान की। इस प्रकार की चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, दोनों ही सरकारों में इस प्रकार की दलितों के साथ आए दिन घटनाएं होती रहती है। पूर्व में यहाँ पे जितेंद्र मेघवाल पाली जिले में, उसके साथ भी हत्या कर दी गई। इंद्र मेघवाल को पानी मटका का पानी छूने पर उसको हत्या मार दिया गया। तो आए दिन ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही है। और ये जो दोनों ही सरकारें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, ये कान के अंदर तेल डाल के सोई हुई है। जब तक सख्त कानून बनाकर और इनके साथ निपटा नहीं जाएगा, तब तक इस प्रकार की घटना रुकने वाली नहीं है। मेरा शासन प्रशासन से ये आग्रह है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, तो जो भी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो बना हुआ है, उससे अभी इनके ऊपर इतना भय नहीं है, क्योंकि ये कानून की गलियों में इससे बचकर निकल जाते हैं। तो ये कानून इतना सख्त करना चाहिए कि अगर कोई किसी दलित महिला या दलित पुरुष दूल्हे दुल्हन को घोड़े से उतारते हैं तो इनको आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाए। इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए और उनके ऊपर इतना भारी जुर्माना करना चाहिए कि कोई इतनी हिम्मत नहीं करे कि किसी को इसका विरोध कर सके इस प्रकार के। तो हम शासन प्रशासन से आज ये मांग करने के लिए उनको ज्ञापन देंगे, आज कलेक्टर के सामने जाकर धरना देंगे कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो और सभी लोगों जो मुलजिम है, जितने भी इसमें मात्र 2-3 जनों को गिरफ्तार किया है, नामजद मुलजिम है इसमें FIR के अंदर, तो सभी को तुरंत गिरफ्तार करें, ये हमारी शासन प्रशासन से मांग है। मुद्दे को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, ऐसा हुआ कि दलित महिला घोड़ी पे उसकी बिनौली निकल रही थी। इसका लोगों ने विरोध करके उसके साथ हाथापाई की और जिस तरह से लोगों के साथ अत्याचार किया, तो ये बुनियादी प्रश्न है कि क्या आज़ादी का अमृत काल जो 75 साल के बाद से अभी तक मनाया जा रहा है, और ख़ासकर इस बीजेपी के राज में, अमृत काल वो होता है जिसके अंदर आम आदमी को अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता से जीने और बराबरी के हक के साथ हर काम करने का हक हो। लेकिन आज देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बाबा साहब ने जिस संघर्ष को किया था, समानता, आज़ादी, वो सभी आज खतरे में है कि न तो घोड़ी उनके बाप की, न सड़क उनके बाप की, न गांव उनके बाप का, लेकिन आप उस पर चल नहीं सकते। ये क्या है, कौन सी गुलामी की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं? और सत्ताधारी वर्ग के किसी भी व्यक्ति ने इस बात की निंदा नहीं की है और वो मैदान में नहीं उतरा है। यदि वाकई वो दलितों के पक्ष में होते तो आज जो भीम आर्मी और दूसरे संगठन खड़े हैं, उनकी जगह उनको खड़ा होना चाहिए था उस गाँव के अंदर। हालत ये है कि 15 लोगों की नामजद FIR है, 4 को पकड़ के और 2 को 151 में बंद करके। 151 कब होती, किसको समझा रहे हो? ये मीठी गोली देना बंद करो, जो असल अपराधी है उनको पकड़िए और सजा दीजिए। ये क्यों छुट्टा छोड़ रखा है? अब कोई हैंडपंप पे पानी पी ले तो हत्या हो जाती है, मारपीट हो जाती है, कोई घोड़ी पे चढ़े तो ऐसी घटनाएं होती है। ये अभी भी शर्मनाक इस देश के ऊपर कलंक है, और यदि 75 साल में हम कलंक नहीं मिटा सके तो ये हमारे और जो भी जागरूक लोग हैं उनके होने का कोई अर्थ नहीं है। देश जिस दिशा में जा रहा है, बस गलत यात्राएं करेंगे और पूरा मनुवाद फैलाने के लिए, और हमारे भी लोग जो इनके भुलावे में आकर, और आप देखिए इन यात्राओं में सबसे ज़्यादा दलित लोग ही होते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि 24 घंटे उनके खिलाफ षड्यंत्र होता है। जो लोग करते हैं उन्हीं के सेवा में हम लोग लगे रहते हैं।
समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, इनसे अलग नहीं होगा, ये मनुवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं की जाएगी। ये महात्मा बुद्ध से लेके आज तक लगातार चल रही, चाहे पेरियार साहब ने किया, बाबा साहब ने किए, और आज के भी ज़माने में जो हमारा नौजवान साथी है, इस लड़ाई को लड़ेंगे और परिणति तक पहुँचाएंगे, जातिवाद और भेदभाव को मिटाएंगे।